बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुशामदीद। किसान भाइयों, आज आपके लिए एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सब दोस्त फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि टिंडे की काश्त कब तक है। अभी सुनहरी मौका है किसान भाइयों, टिंडे की काश्त, पछेती काश्त शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने पहले यहाँ से गंदम काटी है, फिर इस ज़मीन को पानी लगाया, फिर बत्तर आने पर अब इसको रोटावेटर चला रहे हैं। रोटावेटर चलाने के बाद बिल्कुल इस ज़मीन को बरीक किया जाएगा। बरीक करने के बाद फिर हम इसको 2-4 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 4 दिन पहले इसमें रोटावेटर चलाया था, फिर इसको 3-4 दिन खुला ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इस पर इसकी वजह ये होती है कि ज़मीन गर्माइश पकड़ जाए। जितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है ज़मीन, उतनी जल्दी ज़मीन से तना बाहर आता है। आप किसी भी सब्ज़ी वगैरह का या फसल का बीज बोते हैं तो वो इतनी जल्दी बाहर आता है गर्माइश के साथ। सर्दियों में उतनी जल्दी नहीं आता। पहले जो हमने टिंडे की काश्त की थी, तकरीबन वो 15 दिन बाद ज़मीन से बेलें बाहर आई थी, जो उसके तने निकले थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काश्त किया है और इसकी खेलें वगैरह बनानी है। और इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन या इतवार वाले दिन, ये जो नेक्स्ट इतवार आ रहा है, आज जुमेरात है, जुमे वाले दिन या इतवार वाले दिन हम इसको पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इंशाल्लाह हम 5वें या 6ठे दिन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, ये कपास के बीज और टिंडे के बीज जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अभी रोटावेटर चला रहे हैं, फिर 2-4 दिन के लिए इसको खुला छोड़ देना है, फिर हम इसको हल चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि 4 दिन गुजर गए हैं, अब हम हल चला रहे हैं इसको, और इसको अच्छी तरह हम ज़मीन में हल चलाएंगे। ज़मीन को अच्छी तरह जो है वो हवा लगवाएंगे, बिल्कुल ज़मीन बारीक हो जाएगी। फिर बारीक जब ज़मीन होती है तो फिर जब प्लांटर से खालियाँ निकाली जाती हैं ना, वो बिल्कुल बराबर निकाली जाती हैं और एक संबत में निकलती हैं और ऊंची नीची नहीं होती खाली। क्यों? यहाँ पर खाली ऊंची होगी, उसको पानी नहीं जाएगा तो वो बेल जो है वो तंदुरुस्त नहीं होगी। जहाँ पर ज़्यादा पानी लग जाएगा, नीचे होगी खेल, और उसको पानी ज़्यादा लग जाएगा तो वो बेल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ज़मीन को बारीक करना पड़ता है और बराबर हमवार सतह पर खालियाँ बनानी पड़ती हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह बनाकर ज़मीन को छोड़ देंगे। और आज ही हमने इस हल चलाया है और गाड़ी वाले से बात की, उसने कहा कि शाम को मेरे पास टाइम नहीं है, फिर 2 दिन बहुत ज़्यादा काम है, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी प्लांटर लेके आता हूँ। फिर वो गया और जाकर प्लांटर लेके आया और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। बीज भी करेले का ले, टिंडे का बीज भी ले आया और कपास का बीज भी ले आया। मैं आकर बैठा हुआ था तो वो गाड़ी वाला गया और जाकर प्लांटर ले आया। फिर हमने प्लांटर में बीज डालना शुरू कर दिया। आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ कि हमारे पास जो प्लांटर चलता है वो कुछ इस तरह का है। आप देखिए, ये आ गया आपके सामने प्लांटर और हम इसके अंदर अभी बीज डाल रहे हैं। बीज डालने के बाद हमने इसको चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए खालियाँ बन रही हैं और मैं अभी प्लांटर के ऊपर बैठ जाऊँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये इसी तरह प्लांटर चलता रहेगा। इसके अंदर बीज हमने डाला हुआ है 5 किलो बीज है कपास का, नजाब 445, और दुर्गा टिंडे का बीज इंडिया का डाला हुआ है। और ये हम इसको, अगर मार्केट अच्छी हुई तो हम इसको फ़रोख्त करेंगे। अगर मार्केट कमज़ोर हुई, कम दामों में टिंडा बिक रहा हुआ, तो फिर हम इसका बीज बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान से दोस्तों की कॉलें आ रही हैं कि हमें टिंडे का बीज चाहिए, अगले साल हमें टिंडे का बीज चाहिए। दुकानों पर बीज मिलते हैं लेकिन वो बीज अच्छे नहीं होते, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए बीज बना रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।